नमस्कार, मैं गिरीश कंसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीडी प्राइम न्यूज की वीकली एक्सप्रेस में। तो आइए शुरू करते हैं वीकली एक्सप्रेस की 7वीं खबर से। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के चलते पूरे देश भर में चीन के प्रति आक्रोश है। लोग चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सीमावर्ती गांव नीति में भी ग्रामीणों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। नीति गांव भारत चीन सीमा के पास स्थित है। गलवान हिंसा को लेकर यहां के लोगों में भी भयंकर आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा है कि गलवान में चीन ने जो कायरतापूर्ण हरकत की है उसके लिए चीन को कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए। हिंसा में हमें अपने 20 जवानों को खो दिया है। गलवान घाटी में सैनिकों के साथ जो क्रूरता हुई है उसे याद कर हमारा दिल पीड़ा से भर जाता है। नीति क्षेत्र के ग्रामीणों ने कहा कि हम किसी भी स्थिति में भारतीय सेना की मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चमोली का नीति गांव भारत चीन सीमा पर स्थित है। गलवान में हुई हिंसक के बाद इस क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। भारत सेना ने भारत चीन सीमा पर स्थित बड़ौती, माणापास, अगस्तोरी स्थित चौकियों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर लगातार रेकी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सीमा गांव माणा और नीति में रहने वाले लोगों के लिए 3 महीने की अतिरिक्त खाद्य सामग्री भेजी गई है। पहाड़ों की रानी मसूरी में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी होटल। मसूरी होटल एसोसिएशन की बैठक में ये फैसला किया गया है कि 30 जून तक होटल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना खौफ के चलते सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। शहर के एक होटल में बैठक हुई और इसमें फैसला लिया गया कि 30 जून तक होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया गया। मसूरी होटल एसोसिएशन के महासचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने व सरकार के दिशा निर्देश के तहत होटल खोलने का कोई फायदा नहीं है। बैठक में ये भी बात कही गई है कि अगर कोई अपना होटल खोलना चाहता है तो वो खोल सकता है। होटल मालिक को दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अगर इस दौरान सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी होटल के मालिक की ही होगी। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिस दौरान लाखों कावड़िए उत्तराखंड आते हैं, लेकिन इस बार कावड़ यात्रा देखने को नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बीच इस संबंध में आपसी सहमति बनी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कावड़ा यात्रा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक में सामूहिक सहमति बनी। इस वर्ष कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। कावड़ संघों और संत महात्माओं से भी यही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों के बड़ी संख्या में इकट्ठे होने को रोका जाए। लोग जलाभिषेक स्थानीय स्तर पर निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए कर सकते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही इस बारे में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के मुख्यमंत्रियों से भी बात की जाएगी। प्रवासियों को छोड़कर लौट रही कार हादसे की शिकार चालक की दर्दनाक मौत। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नैनीताल में हुआ है। कार दिल्ली से प्रवासियों को अल्मोड़ा छोड़कर वापस लौट रही थी। इस बीच नैनीताल के पास गर्म पानी क्षेत्र में कार 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में चालक की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घायल कार चालक को 108 के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कार चालक राकेश कुमार ने दम तोड़ दिया था। बताया गया कि कार चालक मूल रूप से दिल्ली का ही रहने वाला था। वह दिल्ली से प्रवासियों को लेकर अल्मोड़ा लौटा था। वह बताया जा रहा है कि नैनीताल के पास गर्म पानी क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित हो गई और 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। खूंखार गुलदार से भिड़ गए नौजवान, जान के लाले पड़ते देख भागा आदमखोर गुलदार। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन शुक्र है कि उसकी जान बच गई। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ के घाटी गांव, जहां 24 साल का भुवन भट्ट शनिवार को नजदीकी जंगल में बकरियां चरा रहा था, इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से भुवन बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
भुवन जानता था कि अगर डरा तो गुलदार उस पर हावी हो जाएगा। ऐसे में भुवन ने पत्थर उठाकर गुलदार पर मारना शुरू कर दिया। इसके साथ ही भुवन ने जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर दिया। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा और गुलदार दुबकने को मजबूर हो गया। इस बीच गुलदार की दहाड़ सुन ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद गुलदार वहां से भाग खड़ा हुआ। गुलदार के हमले में भुवन के सिर पर चोट आई है, लेकिन शुक्र है कि उसकी जान बच गई। ग्रामीण घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर 5 टांके लगाए। युवक पर गुलदार के हमले की घटना से लोग डरे हुए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र के भाटी गांव, बदाड़े, बेलतड़ी और सोन गांव में गुलदार लंबे वक्त से सक्रिय है। गुलदार के डर से लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने के साथ ही घायल युवक को मुआवजा देने की मांग की है। तंत्र मंत्र के चक्कर में गायब हुए एक परिवार के 10 लोग। वजह एकदम हैरान कर देने वाली है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक परिवार के अंदर से अचानक ही 10 लोग गायब हो गए। पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। जब मामले की गहराई से जांच पड़ताल हुई और परत दर परत रात से पर्दा उठा तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक गई। मामले में अंधविश्वास और तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई चीजों का खुलासा हुआ। पुलिस को गड्ढे में से एक बकरा भी दबा हुआ मिला। यह सब मंजर देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। बाजपुर के गांव रानी नांगल की पट्टा कॉलोनी में एक परिवार की 2 लड़कियों की तबीयत बीते कुछ समय से काफी खराब चल रही थी। परिजनों ने किसी डॉक्टर को दिखाने की बजाय उनके ऊपर भूत प्रेत का साया होने की बात पर यकीन कर लिया। परिजनों ने घर पर तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने भी घर के ऊपर भूत प्रेत का साया होने की बात कहकर परिवार से पूजा करवाने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि पूजा खत्म होने के बाद ही परिवार से अचानक 10 लोग गायब हो गए। वे कहां गायब हुए, कैसे गायब हुए, इसका पता लगाने गांव वालों की उनकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान उनके घर के भीतर एक गड्ढा मिला, जहां एक बकरा दबा हुआ था। ग्रामीणों ने डर के मारे परिवारों के 10 सदस्य की गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर ही पहुंची और घर में बने गड्ढे को खोद आ गया। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी कि पूरा परिवार घर वापस लौट आया। राजधानी देहरादून से सामने आया ऑनलाइन ठगी का मामला, जिसमें पीड़ित अमित कुमार ने नेहरू कॉलोनी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में तहरीर दर्ज करवाई। अमित कुमार के मुताबिक नापतोल कंपनी के माध्यम से ऑनलाइन डिनर सेट मंगवाया गया था, जिसमें कंपनी का एक लिंक आया। कंपनी के लिंक में 2 रुपए पेमेंट का लिंक आया था। अमित कुमार ने लिंक एक्सेप्ट किया। लिंक एक्सेप्ट होने के बाद OTP के बाद अमित कुमार के खाते से अब तक कुल 2 लाख रुपए निकाल लिए गए। इसका पता चलते ही अमित कुमार ने नेहरू कॉलोनी साइबर क्राइम में उक्त मामले की शिकायत दर्ज करवाई।